आज कौन सी माता की आराधना है? माता कात्यायनी। कात्यायनी मतलब उसका गुण क्या है? माता का क्या शक्ति है उसकी? कहते हैं कि उस माता ने महिषासुर असुर को रोंद डाला था, मर्दन कर दिया था। तो हमारी कौन सी शक्ति है? कात्यायनी शक्ति आपके पास भी है, हम सबके पास है, आत्मा की शक्ति। और इसमें आज के दिन हमने भी महिष असुर, वो कौन है? असुरी वृत्तियां जो हमारे भीतर हैं, उसका मर्दन करने की शक्ति किसी के पास है तो वो आत्मा के पास है, आत्मा के अंदर है वो ताकत। ये कात्यायनी शक्ति हमारी आत्मा है। आत्म विश्वास बढ़ता है इस आत्म शक्ति का जब जागरण होता है। भय दूर होता है जब ये कात्यायनी शक्ति का जागरण होता है। जितनी असुरी वृत्तियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, ये जितनी असुरी वृत्तियां हैं, इसको रोदन करने वाली ये कात्यायनी देवी शक्ति हमारी आत्मा हमारे भीतर बैठी है। जीवन में सकारात्मकता इसी शक्ति के जागरण से आती है। और इस शक्ति से, ये कात्यायनी शक्ति से मैं पढ़ रही थी कि इससे जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वाइटल एनर्जी का जागरण होता है। कहते हैं कि उस माता के हाथ में कमल होता है। कमल हमें संदेश दे रहा है क्या? कि तुम कमल के जैसा जीवन जियो। इस कीचड़ से भरे संसार में लिप्त जन्म तुम्हारा हुआ है, ये तो होएगा संसार में ही, लेकिन तुम कमल बन जाओ। जैसे उस माता ने हाथ में कमल थामा हुआ है, तो तुम भी क्या बन जाओ? कमल बन जाओ। मानसिक सकारात्मकता, आत्म संतोष देने वाली। कहते हैं कि जब विवाह होता है तो इस माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए। रिश्ते कैसे हों? जब विवाह संबंध हो रहा है तो वो रिश्ता, इस आत्मा के अंदर जब संतोष की शक्ति जागती है ना, और वो फैलता है इस देह में, जहां संतोष है वहां रिश्ते मधुर होते हैं। तो आत्मा की इस धैर्य और संतोष की शक्ति को हमने उजागर करना है। तो ये इस शक्ति से एक और एड्रिनल जो हमारी ग्रंथि है, उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है। जो वो हार्मोन है वो हमें भय से मुक्त करता है। जिस समय आप इस आत्मा की शक्ति को जगाते हो, ये साइंटिफिक वे से मैं आपको बता रही हूं कि हमारी इस साधना से कात्यायनी शक्ति यानी आत्मा की शक्ति को जब तुम जागृत करते हो तो उसका वैज्ञानिक इफेक्ट हमारे पास ये आता है